आई डिड माई फर्स्ट शो वॉज सड्डा हक चैनल बी। जैसे कैमरे के सामने गए वो आप स्क्रिप्ट भूल गए, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं अभी मेहनत और करनी है। तो डायरेक्टर सर ने बोला कि मयंक हमेशा याद रखना जब कैमरा होता है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मूव करना पड़ता है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ के लिए। Why typical? Journey has love as well. You can't say typical questions. जिनका सब कुछ is nothing but अलावा जो बात है वो सिर्फ है कर्म और कर्मा. I have Mayank Verma and this is me Ashi and you're watching us on Filmygyan. Hi Mayank, how are you? Hi, good to see you. Good to see you as well. Firstly, meet के set पर how's Ashi? Because I've interviewed her a couple of times and I've seen her work like बहुत अच्छे से. From the show of ये उन दिनों की बात है to Meet. Obviously, Meet is not my favorite character she's playing, but ये उन दिनों की बात है was like a show I loved and enjoyed. How's she? शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी है एंड वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। मतलब आई मेट हर और मुझे इतना जेन्युइन लगा उससे मिलके एंड शी इज़ वेरी काम डाउन, लाइक वेरी काम और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब व्हेन वी आर लाइक शूट ओवर हो जाता है तो हम साथ में बैठते हैं और बातें करते हैं, तो इट इज इंटरेस्टिंग टू बेबी कम डाउन दैट्स इट। लेकिन हाउ हैव यू मेड योर वे इन दिस इंडस्ट्री ऑफ टीवी? Because it's very difficult to come in. It's very difficult for the people who live and comes in Versova, stays for a longer time, and then to giving auditions in Aramnagar, giving auditions to different casting couches and people, right? A lot of things happens in that process. So how you made your way in this industry? What was your thing? देखिए स्ट्रगल तो सब में होता है। आप सब जब कोई भी फील्ड हो आप ऐसा थोड़ा रोके बताइए ना स्ट्रगल। नहीं देखिए स्ट्रगल तो हमें सब करना ही पड़ता है, राइट। तो मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रही और अभी स्ट्रगल चल ही रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि आई रीच सम पॉइंट और सम, सो अभी स्ट्रगल चल रहा है। सो अभी ये बिगनिंग है तो लॉन्ग वे टू गो। और आराम नगर और इन सब में तो सब चक्कर काटते हैं। यहाँ से हमें वो पता चलता है कि हाउ लाइफ इज एंड हाउ टू बी ग्राउंडेड एक्चुअली व्हेन यू गेट थिंग्स। तो कैसे तुम उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और लाइक अपने अंदर ले सकते हो कि तुम्हें अंदर एटीट्यूड ना आए। सो दैट हेल्प यू। बिल्कुल। और लोगों को बताना चाहूंगा कप्स अलग अलग रंग के इसलिए क्योंकि दिस इज माय पर्सनल कप एंड दैट्स द कप वी हैव गिवन टू हिम एंड इट्स अ ब्रांडेड कप। दिस इज स्टारबक्स कप। दिस इज ब्रांडेड कप गाइस। विदाउट पैसा हम कर लेते हैं ऐसा काम, लेकिन माइन इज पर्सनल तो ऐसा पार्शियलिटी मत समझिएगा। लोग ऐसा पीछे पड़ जाते हैं, कमेंट में लिख देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को क्राफ्ट पे अपनी वर्क करना चाहिए और उस पे टाइम लोग नहीं स्पेंड करना चाहते हैं एज पर द वर्क। वो चाहते हैं कि उनको जल्दी जल्दी काम मिले। वो चीज़ बहुत गलत है। लेकिन हम देखिए जब हम कोई कोर्स करते हैं, बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, तो उसमें भी हमें टाइम लगता है टू गेट द जॉब। लेकिन यहाँ हम क्या चाहते हैं कि आए और फटाफट काम हो जाए। वो चीज़ इम्पॉसिबल चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई आए तो अपनी एक्टिंग, अगर वो एक्टिंग में जा रहा है तो अपनी एक्टिंग स्किल्स या जो भी है उसको एक टाइम दे उसको समझने में कि एक्चुअल में वो है क्या। तो जब आप उसको टाइम देते हैं और तब आप अपना स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं तो बहुत ईजी गोइंग हो जाता है। टाइम लगता है, देखिए किस्मत भी होती है और आपकी हार्ड वर्क भी होता है तो टाइम लगता है। लेकिन जब आपकी क्राफ्ट मजबूत होती है तो आप उस चीज को लाइक जीत लेते हैं कहीं ना कहीं। वाह व्हाट अ नाइस आंसर, लव इट। आपको 15 में से 15 मार्क्स पूरे दिए जाते हैं। पूरा फ्रेम्ड आंसर दिए, ना इधर ना उधर, डायग्राम बना करके निष्कर्ष के साथ कि यस दिस इज माय क्वेश्चन, आई हैव आंसर्ड इट वेल, प्लीज सर गिव मी फुल मार्क्स, राइट। लेकिन हाउ इज योर लव लाइफ? इट्स बीन हाउ मच टाइम यू आर इन मुंबई? It's been 8 years. 8 years. Yeah. Remembering the first day you entered in Mumbai, how did you come? What was your journey? It was train or flight? Were you अमीर बच्चा और गरीब बच्चा और middle class बच्चा? Let me know. Not an अमीर बच्चा, not an middle class बच्चा, in somewhere mid. I am. My father is a gazetted officer. Okay. So as per how come you are considering yourself not अमीर बच्चा? Your father is a gazetted officer. अरे आई मीन लाइक यार गवर्नमेंट में इतनी सैलरीज नहीं होती है। तो अब दूसरी पैटर्न पे हम नहीं जाते हैं। दूसरा पैटर्न है ऑलरेडी रिवील। बट या मतलब नहीं ऐसा होता है, मतलब कि यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ, ठीक है, तो वो एक होता है। तो एज पर द जॉब्स बड़ी होती है गवर्नमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं सैलरी उतना नहीं होता है। तो हम लोग कैसे आए मुंबई से? मुंबई में मैं आई केम in the age of 17 नाबालिग लड़का। So I struggled like for 1 year. I used to stay in Kurla.
Kurla. Yeah, तो from Delhi You came by train or what? Train. I came by train. From? Bareilly. I am from Bareilly. So Bareilly से उस time अब तो like airplanes and all हो गए. Yeah. अब Frontings and all. Yeah, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी हो गई है कि हर जगह सब जगह जा रही है चीजें. लेकिन हम उस टाइम ट्रेन में आए थे और हम मतलब मैं ही अकेला, मैं अपने को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ. कौन से 4-5 लोग लग कर आए थे, मेरे को भी जाना था, तो हम लोग मैं ट्रेन में आया था. एंड so did you call someone in Khole like you have a place to stay? I used to stay in a lodge. Okay, I don't remember that some Adarsh lodge is there, so I was there. So मैं वहाँ कुछ 2-3 months रहा वहाँ पर. तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू करी एंड फिर वो आराम नगर, आपको पता है सारी चीजें ऐसा आराम हराम किया उसमें. हाँ, आराम नगर, फिर वर्सोवा और जो जितनी भी तुम्हारी प्लेसेस है जहाँ पे ऑडिशंस. I live on Yari Road, near to Warsaw Metro. Okay. So I usually go there. I love walking there. You know, you'll get a lot talented people walking around you like hell. उनके सामने रणवीर भी फेल है, उनके सामने people are fail. They're so handsome and so beautiful girls are there. And it's very close to the samandar, है ना, so it's very easy to access there. You go by walking and all set. आपका मूड खराब है, गर्लफ्रेंड भाग गई छोड़कर, no worries. I have a bottle of water and you go there and you sit. I've really seen people doing that, so it's very easy. So how was it for you when you cracked the very first audition, and it was for what? I did my first show was Sadda Haq, Channel V. Ethirak. हाँ, इतने रख तो सॉन्ग था पर ये शो था. सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. और मैं फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन पे, हाँ फर्स्ट टाइम अगर मैं ऑडिशन की बात करूँ तो मैंने जहाँ ऑडिशन दिया था तो मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं होती थी. तो लाइक आई टुक 3-4 days एक स्क्रिप्ट याद करने में. So your journey where you were in Kurla to a journey where you entered in Warsaw and Aramnagar to give the auditions. So you cracked the very first audition. Yeah, मतलब I like 4 days मुझे. Thank God मेरी मम्मी ने मेरे को बादाम खिलाया था. I remember the questions now. Okay, तो एक स्क्रिप्ट याद करने में मुझे 4 days लग गए थे फर्स्ट टाइम, क्योंकि इतनी, और जब कैमरे के सामने आप जाते हैं तो होता नहीं कि लाइक कॉन्शियस. या आई वाज फेसिंग फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम शूट नहीं था, आई वाज जस्ट गिविंग द ऑडिशन. तो मुझे लग रहा था अरे यार, जैसे ही कैमरे के सामने गए वो आप स्क्रिप्ट भूल गए. ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं, अभी मेहनत और करनी है. तो फिर आई स्टार्टेड माय थिएटर क्लासेस एंड ऑल. फिर मुंबई में रह के मैं काम भी कर रहा था और मैं थिएटर क्लासेस. You working as? I was working in Sadda. I cracked that. Okay. For that audition, 4 days audition, I cracked that. तो I cracked that and उसके बाद फिर I went to the shoot. तो first day shoot का मतलब ये होता था कि मतलब आप इतने सारे कैमराज, मतलब आप सामने बैठे हुए हो ना, तो इतने बड़े बड़े, तो आपको कॉन्शियस होता है. और सबसे ज्यादा कॉन्शियस वहाँ आते हैं जब क्लोजअप लगता है. ऐसे मुंह में हो जाता है, यहाँ पे होता है. तो वो एक वो था. लेकिन क्लोजअप में तो मैं भी नर्वस ही रहता हूँ. कई बार जब वॉक थ्रू करना होता है ना, इधर से शुरू करते हैं, वो फिर पीछे जाते हैं. आखिर कैसे रिएक्शन है पता नहीं चलता. हेलो हाय गो वाचिंग फिल्मिंग, ऐसा होता है फिर. और इतना टाइट होता है ना आपका, तो आप ज्यादा ये भी नहीं कर सकते. तो आपको एज पर द एक्टिंग नॉलेज, आपको कैमरा नॉलेज भी होना चाहिए कि आप कैसे उसमें, आपको कितना पार्ट आ रहा है, कितना क्या चल रहा है. तो पर सड्डा में मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उन्होंने मतलब मेरी फर्स्ट जर्नी थी तो बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें. बहुत इवन जब बच्चे नहीं आते तो डायरेक्टर्स डू सपोर्ट देम, एंड आई हैव सीन पीपल सपोर्टिंग देम, टेलिंग देम द राइट थिंग टू डू एंड टेलिंग देम द ट्रिक्स इवन. So what are your 3 tricks you have got from the shows till now which you feel like कि ये हैं तो फिर boom है? ट्रिक्स का तो यार मुझे अभी रिसेंट में ही एक ट्रिक का, मुझे ट्रिक तो नहीं कहेंगे, मतलब मेरे माइंड से कभी कभी आप कुछ चीज़ सीखते हो स्लिप हो जाता है. तो मैं जैसे एक शॉट चल रहा था तो उसमें आई वॉज गोइंग लाइक दैट. ठीक है, तो डायरेक्टर सर ने बोला कि मयंक हमेशा याद रखना, जब कैमरा होता है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मूव करना पड़ता है. वो स्पीड अगर तुम्हारी फास्ट है तो तुम्हें थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा उतनी स्पीड से नहीं जा रहा है. तो वो चीज़ मुझे एकदम से माइंड में, हाँ यार इसका ध्यान रखना है. तो ये सब छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये हमें सिखाती हैं कि मतलब हाउ टू बिकम अ ग्रेट पर्सन और तो वो चीज है. Like someone told me when I was doing radio, when I was an RJ, तो बहुत बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि आदि जब भी तुम शो करने जाते हो, नेवर हैव चाय, नेवर हैव मीठा बिफोर इट, बिकॉज वो आपके ना ऊपर चिपक जाता है और आपकी जबान जो है ना ऊपर चिपकने लगती है.
तो फंबल्स होते हैं एंड इट्स अ लाइव शो, यू कांट अफोर्ड फंबल्स, इट्स अ लाइव शो एंड यू नहीं कर सकते ना, आप नाम गलत नहीं ले सकते, आप फ्रीक्वेंसी गलत नहीं बोल सकते, फ्रीक्वेंसी इज अ ब्रांड, आप रेडियो का नाम नहीं, अपना नाम कैसे गलत बोलूंगा, उसे याद ही नहीं कर सकता मैं, मेरे को बहुत क्लियरली बोलना है। तो फिर हमने कॉफी गलत पी ली ना फिर। हाँ नहीं ये तो चलेगा, बट तो वो बहुत अवॉइड करने को बोला, फिर हमेशा बोला अगर आप कुछ भी मीठा खाते हो डू हैव अ वाटर आफ्टर इट एंड गार्गल अ बिट एंड then start your show. Right. So it's a thing I have told Mrs. India as well, मैंने उसको भी बताया था, she carried it out. उसने भी सुना नहीं। Okay. नहीं, you are a star bro, you are a star. I watched your interviews. You're doing great. Hi, thank you so much. He has come to my couch and said, hey, I saw your interviews, you wonderful. That's you say. तो that to meet, बीच में कितने और चीजें हुई, बीच में कितना कुछ हुआ, लव अफेयर, धोखा, किसने किसको रोका, कौन भाग गया और कौन झोंका, क्या हुआ फिर? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ के लिए। Why typical? Journey has love as well. You can't say typical questions. मतलब you are being typical in saying it's a typical question now. I'm putting you in that situation. लव लाइफ मेरी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग रही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मेरा ज़्यादा अच्छे लोगों की इंटरेस्टिंग होती भी नहीं ये जो क्योंकि ज़्यादातर मेरा टाइम मेरा काम में बीता, और मुझे ये मेरे लिए मतलब इंटेलेक्चुअल बात भी हम कह सकते हैं कि मुझे ना काम से ज़्यादा सदगुरु जवाब आने वाला है इधर से, अभी मेरे को पता है। बोलो नहीं मतलब मुझे काम से थोड़ा ज़्यादा प्यार है, सो मुझे इन चीज़ों में थोड़ा सा फर्क कम पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो लाइक बीबी में चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत व्हाट इज थोड़ा बहुत प्यार? ये क्या है, किस्तों में प्यार हो रहा है? अरे नहीं लाइक थोड़ा बहुत व्हाट इज थोड़ा बहुत प्यार? मतलब ऐसा इन जनरल मेरा अभी कुछ रहा नहीं कि आई शुड टेक अ नेम और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हाँ मुझे वर्क पे ज़्यादा फोकस। सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कितने महीने का रहा है? महीना पहले ही बोल रहा हूँ, साल तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है ही नहीं आपसे। मम्मी पापा भी देख रहे हैं, तो फिर व्हाट, मम्मी पापा शुड नो ना व्हाट यू आर डूइंग इन कुरला। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। फिर भी लॉन्ग लास्टिंग सबसे लंबा रिलेशनशिप कितने महीने चला या साल? 1 year आई थिंक, 1 year। एंड द रीजन ऑफ ब्रेकअप वाज नथिंग लाइक मैं थोड़ा काम को ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो उस चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ें आती हैं, तो कभी-कभी हमें छोड़ना पड़ता है। together? No, never. You never stayed with your loved one? Never. ऐसा है। मम्मी पापा आपको बताना चाहेंगे बच्चा आपका साफ सुथरा है, वो लिव इन रिलेशनशिप्स प्रेफर नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। बट रिलेशनशिप प्रेफर करता है? नहीं करता है, अब बिल्कुल नहीं करता है। So how do you define love? What is love for you? लव अगर हम डोंट टेल मी लव इज वर्क, वर्क इज लव, आगे बोलो। नहीं वो नहीं बोलने वाला हूँ। लव जो चीज़ आपको खुशी दे दे, जो चीज़ आपको ये लगे कि ये चीज़ से बढ़कर मुझे कोई चीज़, जैसे आई टेल यू फॉर अ वर्क, इफ आई टेल यू, जो डायरेक्टर सर ये बोलते हैं कि बेस्ट शॉट, वेरी नाइस, शाबाश। जैसे सपोज आई टेल यू दिस शो, अबाउट दिस शो, कि जब मीत का चल रहा था, मेरा फर्स्ट शॉट था, तो आई वाज लिटिल नर्वस, क्योंकि जब इतने आफ्टर अ ईयर आई गॉट द शो, एंड दैट टू जो लोग ऑलरेडी शूट कर रहे हैं वहाँ पे पुराने हैं, तो डोमिनेटिंग लगता है। हाँ नहीं ऐसा तो नहीं था, बहुत सपोर्टेड सब लोग थे, लेकिन मैंने अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं ही गलत शो में जा रहा था मुझे लगता है। नहीं आप सही जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा कि वो वाले शो में कि जब शॉट हो गया तो उन्होंने बोला कि वेरी नाइस शॉट, तो मेरे लिए वो बहुत अलग लेवल की हैप्पीनेस है। मतलब अगर कोई डायरेक्टर मुझे बोल रहा है कि शॉट बहुत अच्छा हुआ है, तो मेरे लिए सबसे गहरा प्यार है। ऐसा है, तो उससे खुशी मुझे कोई नहीं दे सकता है। Like मेरे लिए गहरा प्यार was like when he came to my couch and said, hey आपके इंटरव्यूज देखे बहुत अच्छे थे। When somebody appreciate you, है ना? So I really appreciate you कि वो चीज़ मुझे वाकई अच्छी लगी। The way you talk, your hair style and all, your goggles and I love it। मेरा आपको बुलाना सफल हुआ। तारीफ बटोर ली मैंने। अब रोल्स कैसे चाहिए? Because what we are doing is what we are getting and what we can crack for now. But there is a dream, there is a sapna, there is a apna, there is a, है ना, everything we have. So what we want from our life, I want you to tell me your kind of roles you wanna do, be it in Bollywood or TV industry. पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे जो पापा हैं, मेरी सिस्टर हैं, ठीक है, उनको जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ तो ये देखते हैं कि मेरी आंखें कितनी ऊपर हैं, ठीक है, वो मुझे एक एक चीज़ के नोटिस बताते हैं जब वो शो मतलब खत्म होता है। क्रिटिक्स बैठे हैं, हाँ, बाद में बताया, पहले घर वाले बोलेंगे। तो उनका और बहुत एक्चुअली मुझे कभी-कभी लगा यार ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो सही बोलते हैं। मतलब मुझे बाद में चलता है कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था। एक्चुअल ऑडियंस वही है ना। हाँ एक्चुअल ऑडियंस वही है, और उनको बहुत नॉलेज है, पता नहीं कहाँ से आती है उनको नॉलेज, लेकिन उनको बहुत नॉलेज है।
तो वहां से नॉलेज दो लोगों को यार, बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो, या उनको कख नहीं पता होता लेकिन उनको सब पता होता है। तो ये पढ़े लिखे वाले सच्ची, इट इज ट्रू। तो ये पढ़े लिखे वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मेरे साथ भी होता है, कई लोग आते हैं वो बहुत पुराने जर्नलिस्ट होते हैं तो वो बताता है टेक देम सीरियसली, फिर आते हैं वो लोग जिनको कुछ नहीं पता लेकिन वो भी वही सेम चीज बोल जाते हैं। फिर आई ऑलवेज से दिस कि इट्स नेवर अबाउट के दे नो द वर्क और नॉट, इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग, so it's the observation they are doing. So do you like take that as a feedback and you work on नहीं, it? I take मुझे जब कोई बोलता है टीम में से भी, जब शूट चल रहा होता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐसा है, तो मैं I take that, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको सुनना चाहिए। And it's better घर वाले बताएं इससे पहले घर वाले बताएं, राइट। तो मुझे अभी तक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं जो चाहता हूँ अभी तक मैंने परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। ये रोल जो मीत में आया है ये बहुत अलग इसलिए है क्योंकि ये ना एक्चुअली बहुत कंजूस टाइप का कैरेक्टर है कि मतलब बिजली बचाता है या लाइट बंद कर देता है, तो थोड़ा फनी काइंड ऑफ सीरियसनेस। तो मुझे वो चीज़ एक अलग कुछ करने का मौका मिला, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ करना है और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। मुझे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता है, जैसे पागल का हो गया, ठीक है, या फिर थोड़ा चर्सी टाइप हो गया, ठीक है। ऐसे टाइप से जो रोल्स हैं, असल चीजें करना चाहते हैं। असल नहीं है, बट हाँ मुझे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स करने में बहुत मजा आता है। तो जिस दिन मुझे ये मौका मिलेगा, और मेरे जो बॉन्ड है वो सिर्फ टीवी तक नहीं है, आई वांट टू गो इन मूवीज और कुछ चीज चल रही है। फेवरेट एक्ट्रेस यू वुड लव टू वर्क विद इन बॉलीवुड? Apart from Alia Bhatt, go ahead. Sorry? Apart from Alia Bhatt. No. You don't prefer Alia Bhatt? No, sorry. You don't prefer Alia Bhatt? No, she is very nice. You said no. No, I said she is very. No. Alia Bhatt as the lead actress opposite him. No. The headline states. No. She is very nice. I respect her और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। लेकिन as per the acting you asked me कि कौन आपको लगता है, तो शाहरुख खान सर, I admire him a lot. रणवीर सिंह, ठीक है, और अमिताभ बच्चन सर, रणवीर कपूर, हाँ रणवीर कपूर, हाँ he is nice. The headline says रणवीर कपूर and Alia Bhatt in not the choices of Mayank Verma. The headline कुछ नहीं है। मैं I am giving articles बैठे बिठाए लोगों को इंटरव्यू देकर छापेंगे, बोलो आगे आप। तो मतलब ये थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनके साथ वर्क करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रणवीर कपूर तो यार वो भी बहुत टैलेंटेड है, मतलब मैं ऐसा नहीं। So I love to work with them, और मुझे बहुत शाहरुख खान सर I love him, ऐसा है। फीमेल ऑपोजिट में लीड कौन चाहिए? फीमेल में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मतलब सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं अभी ऐसा कोई लगा कि मैं उसके सामने एक ड्रीम हो मेरा। फिर भी कोई तो होगा ना that you love to work, you love to see how they work. आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, हाँ। नॉट प्रियंका चोपड़ा। अब वो तो यार चली गई ना। she is also from Mayank Bareilly. Verma, she is also from Bareilly. He is overlapping me now. Mayank Verma choosing Alia Bhatt over Priyanka Chopra. आप फंसा रहे हो मुझे। I love doing this. लेकिन डायरेक्टर कौन है आपका फेवरेट बॉलीवुड में, लव टू वर्क विद? ये तो होगा ऑब्वियसली राजकुमार ईरानी। आई लव हिज वर्क। सेकंड मुझे मतलब काम करना है, डांट ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा खानी है, ठीक है। करण जौहर नहीं वो तो सीधा डाला कल भाई बस्ता उठा या फरा would be super awesome with you, डांट लगाना। she is very, and करण जौहर सर also is very good यार, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं फंसाओ मुझे। I am imagining Mayank Verma getting darts from Farah only. Hey चल निकल यहाँ से, कहाँ आया तू? नहीं she is very nice, she is very chill on set। हाँ, तो मतलब ये 2-3 लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है, ठीक है। I called him मेरा, बोलो आगे। नहीं यार, they are nice। मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। वो कैसे अचीव किया है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जहाँ पर वो आज वो लोग हैं वो चीज़ मैटर ज़्यादा करती है। तो उस वे में मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मुझे काम करने का मौका मिलेगा। रोहित शेट्टी सर, मुझे एक बार एक्शन फिल्म करनी है। सो समडे यूनिवर्स विल से गो and work with him, so definitely. Yes. Talking about the reality shows, it's the trend. Big Boss OTT season 2 हो, ये Big Boss TV हो, या फिर खतरों के खिलाड़ी हो, स्पिट्सविला हो, रोडीज हो, what are you up to? खतरों के खिलाड़ी, my favorite show. Big Boss में मुझे अब इतना वो नहीं है क्योंकि मैं वो कंट्रोवर्सी दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उस किस्म का इंसान हूँ नहीं। जो ये बोलते हैं ना सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज लेकर आते हैं वो लोग, पेड़ा बनकर पेड़ा जो बाहर खाते हैं ना, वहाँ पे सब पेड़े बना लेते हैं लोगों को अभी और आटो। नहीं देखो, मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन खतरों खिलाड़ी would be better for me, I think so, है ना? Yeah.
क्योंकि मुझे कीड़ों मकोड़ों से, सांप वाप से बड़ा प्यार है। अच्छा, चलता शो छोड़ना, विल यू बी प्रेफरिंग दैट? बिकॉज ऐसा बहुत हुआ है स्पेशली फॉर खतरों के खिलाड़ी ने बिग बॉस, लोग चलता टीआरपी पे हिट शो छोड़कर गए हैं एंड जिसकी वजह से फिर शो को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है और चैनल को भी, क्योंकि टीआरपी डाउन चली जाती है। मैंने लीड एक्टर who is being loved a lot leaves the show in between and then go to reality shows because obviously they might be looking for new things and so will you be doing that? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अगर मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उनसे 1-2 महीना पहले बात कर लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक थोड़ा सा सीरियसनेस में मैं जाना चाहता हूँ थोड़ा सा। जब इंसान के काम नहीं होता है ना तो वो काम चाहता है, ठीक है, कि मिल जाए, लेकिन जब इंसान को काम मिल जाता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कदर नहीं करना जानते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला है और मैं हाथ जोड़ के काम करना चाहता हूँ। तो मुझे अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उनसे डिस्कस करूँगा, इफ़ दे आर कंफर्टेबल देन आई विल प्रेफर दैट। So quickly, I'll be playing a speed up round जहाँ पे I'll be throwing some speed up चीजें and you'll have to answer me speed up, okay. right? What is acting for you? My love. Your love. Yep. How do you define the definition dating co-actors on set? No, not in my dictionary. Reality shows. I love it. Salman Khan. Boss. Alia Bhatt. Love. Ashi. Cute. लड़का फ्री है आशी, go and check it. Your favorite channel to work in? Sorry? Your favorite channel to work in? Z. And Colors. Yeah, I was waiting for that. What? Z Colors. Z Colors. Yeah. Choose between खतरों के खिलाड़ी and Big Boss. खतरों के खिलाड़ी. पक्का? Yep. How do you see Prince Narula? He is a good person. राखी सावंत. Controversy, but she is nice. उर्फी जावेद. Stunning and bold, and yeah, guts है उसके अंदर. Given a chance dating between hook up, date and marry, Urfi Javed, Poonam Pandey, not Poonam Pandey. Let's consider okay. Shalin Chopra and Rakhi Sawant. Hook up, date, marry. Urfi. I love this. Yeah. Urfi what? For date. You'll love to date Urfi Javed. Okay, go ahead. Second. Rakhi and Shalin. Shalin for second. What you said? Hook up and marry. Shalin will be for that. Marry or hook up? Marry. ठीक है, वो ऑप्शन आपने दिया. So you love to hook up with Rakhi Sawant? Yeah, it's fine. अब options ऐसे तो यार. The headline states from my news channel is Mayank Verma would love to hook up Rakhi Sawant. अब options ऐसे थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था. तो मैंने कैटेगराइज कर दिया उसको. हाय. आपको you should be better options. Okay, she is very nice. I respect. ये देखिए कितना चालाक लड़का है, ये मिनट में कॉम्पनसेट करने लगता है. No. मेरे को फंसाकर so bad you are. You put me in a situation. I respect ladies. So all are good. Yup. We want to become the next Adil Khan in Rakhi Sawant's life to have all the. No. I'm good. Yup. We enjoyed all the conversation we did, right? We covered all the things. And anything special you want people should be knowing about you, a secret or something? Okay, सीक्रेट से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में वक्त के ऊपर वाले ने बहुत लोगों को भेजा है 8 साल में, ठीक है। हाँ, 8 सालों में, और कि मुझे ना वक्त पे ये पता चलेगा कि आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। सो मैं 2-3 लोगों का शुक्र कर सकता हूँ ना, मतलब इफ यू डोंट माइंड, ठीक है। सो पहले मतलब मुझे इंडस्ट्री के पर्सन है शिवांशु पांडे जी, सो ही इज़ अ नोन प्रोड्यूसर। सो मुझे उन्होंने एज एन ब्रदर ट्रीट किया एंड सब चीज़ों में सपोर्ट किया और मुझे वक्त पे वक्त गाइड करते रहे, ठीक है। उनके टीम मेंबर हैं और मेरे बड़े भाई ऐसे हैं प्रशांत शिल्के। तो ये सब कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मैं उनका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये लोग ना वक्त पे आपको सिखाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाता है और क्या चीज़ें सही हैं। तो ये 2-3 लोग हैं, राहुल बारवे जी, जी एंटरटेनमेंट, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सारी चीज़ों में। I thought third name will be Ekta Kapoor. I was hoping that name. I would love to work with Ekta ma'am. कभी मुझे मौका मिला, अगर कोई इंटरव्यू देगा तो मेरे से बताया लड़के को। नहीं तो I love to. How could you deny a show with Ekta Kapoor? Sorry. She is Salman Khan of TV. हाँ नहीं, I love her.
ऐसा I टाइप also है। love her. और मतलब स्पेशली थैंक्स टू माय पेरेंट्स ऑल्सो, मतलब उन्होंने तो यार लाइफ में हम उनका शुक्र नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो सबसे आइडल होते हैं आपकी लाइफ में कि जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, मतलब दे आर लाइक कि जो तू करना है कर, मैं हूँ तेरे साथ में। तो वो एक आपको, अगर वो चीज़ आपको सपोर्ट मिलती है तो आप लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ते हो। तो ऐसा है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, दीज पीपल। I am so grateful. How do you spend your day? Like, what kind of a bacha you are? Are you a chirpy bacha in usual, or you are a very mature bacha जो ज़्यादा बात नहीं करता? या you are, I believe you are a bouncy, bubbly, quirky person जो डांस वांस करता है, ऐसा घूमता घूमता टपली मार के भाग जाता है। आपको क्या लगता है कैसा होगा? Chirpy. That's what my feel says. But I can be wrong as well. नहीं, इतना तो नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा शांत रहना प्रेफर करता हूँ। आई एम लेस पार्टी टाइप ऑफ पर्सन। तो मैं बुक्स में और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल चीज़ों में थोड़ा कोशिश करता हूँ कि यहाँ रखूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना कि आप खो जाते हो। तो मैं खोने से पहले अपने आप को साइड में कर लेता हूँ कि हाँ भाई तुम भी हो, तुम मयंक हो, तुम यहाँ से तुम मयंक हो। तो वैसा है। तो मैं चुलबुला टाइप से हूँ, मतलब चब्बी टाइप से, लेकिन हाँ एक वक्त पे सारी रिएक्ट करता हूँ। Within your people only, है ना? सॉरी, हाँ विद इन द पीपल। हाँ वैसा है। You don't go with the other people, right? What kind of person you see me? You are very chulbul type of person I see. Creative, I can say, yeah. हाँ. And I love your Attire. Yup. Your costume, your bracelet, or these coat and chashma and all, or your hair, curly hairs. I love it. Yeah. Not sponsored, guys. It's all free. He did to me. No paisa. No, it's not sponsored. मैं सच में तारीफ कर रहा हूँ इनकी। I'm so glad, and I am so glad to have you on my couch. Make 3 wishes. This is the manifesting couch, I say. Oh, really? Yeah. मैं पूछने वाला था कि करण जौहर सर की तरह ये भी कोई मैनिफेस्ट टाइप था काउच है, तो I love it. Like wherever I have worked, wherever I have interviewed people, I always say that my couch is manifesting, and things have really happened. They demanded Ekta Kapoor ka show, they have had it. And the example is Shalini Chopra. When I interviewed her लगभग 3 महीने पहले, तो I asked her to make 3 wishes on my couch, and she made a Ekta Kapoor ka show, and she's having Koreshpur too. Okay. That's the example. Okay. Please go ahead. तीन I can, right? 3. Anything. Okay. So first, Ekta Kapoor ma'am show. ठीक है? Okay, go ahead. Okay. Second, a big movie. Big movie. ठीक है? फिर अभी मुँह लटका लिया है आपने, बहुत बड़ी डिमांड है, आगे बोलो। And third, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मम्मी पापा का आशीर्वाद और पब्लिक का प्यार, एक्सट्रीम लेवल पे। So I manifest this. Okay? Big movie Ekta Kapoor. So on next time हम जब आएंगे, तो I will be here. I really want to see you here and there. Yep. In the sky. Keep shining. It was lovely meeting you. Yeah. I believe you enjoyed. Thank you so much. You enjoyed it? Thank you so much. Yeah, I love it. Thank you so much. Keep loving. And watching Filmygyan.